14 फरवरी 2026 को गुरुग्राम का रहने वाला एक सीए अपनी बैंक मैनेजर पत्नी को अपने साथ गांव लेकर जाता है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। 14 फरवरी को ये दोनों वैलेंटाइन डे मनाते भी हैं। अब 15 फरवरी 2026 को ये दोनों वापस गुरुग्राम जाने की प्लानिंग करते हैं। रात हो जाती है, लगभग 10 बजे के आसपास का समय होता है। पति और पत्नी गाड़ी में बैठ के आराम से जा रहे थे, बात कर रहे थे। तभी एक कार आती है और इनके सामने आके लग जाती है। फिर इन दोनों को बाहर निकाला जाता है, इन्हें लूटा जाता है, मारपीट की जाती है और आखिर में जो कार में लोग आए हुए थे वो उसकी पत्नी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये आदमी चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता। ये तुरंत ही 112 नंबर पे फ़ोन मिलाता है। थोड़ा समय लगता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब पुलिस आसपास में ढूंढने लगती है कि इसकी पत्नी कहाँ गई। तभी पता चलता है थोड़ी ही आगे झाड़ियों में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। पत्नी की लाश को बरामद किया जाता है। उसके ऊपर एक भी गहना नहीं था और उसको चोट भी लग रही थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास में जो जगह है उसमें देख रहे होते हैं शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन दोस्तों कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक सिपाही को क्या होता है, वहाँ पे पैरों के निशान दिखते हैं। वो अपने अधिकारियों से बोलता है कि साहब यहाँ पे लूटने वाले एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वो पूछते हैं क्यों, वो कहते हैं कि देखिए ज़मीन में पैरों के निशान थोड़े से ही हैं, अगर ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा लोगों के जूते के निशान होते। अब 1 या 2 लोग हैं, उन्हीं के जूतों के निशान हैं। अब थोड़ी आगे और जाते हैं तो उन्हें एक सर्जिकल ग्लव्स मिलता है। अब सर्जिकल ग्लव्स को वो ले लेते हैं। उसे देखकर साफ साफ लग रहा होता है कि जिसने भी इसकी पत्नी की हत्या की है उसने सर्जिकल ग्लव्स पहने होंगे ताकि हाथ के फिंगरप्रिंट वहाँ पे आ ना जाएं। अब वो ये वाली बात इसके पति को बताते हैं कि जिसने भी हत्या की है उसने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे और उसी से हत्या की है। अब हम क्या करेंगे, इन सर्जिकल ग्लव्स को फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजेंगे। इन्हें उल्टा करके इनके अंदर से जो फिंगरप्रिंट हैं वो हासिल करेंगे और उसके बाद ही कातिल का पता चल सकेगा। अब जैसे ही सर्जिकल ग्लव्स को फॉरेंसिक लैब में भेजने की बात आती है तो उसके पति के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो हड़बड़ाने लगता है। और जब उसका पति हड़बड़ाने लगता है तब जाके पता चलता है कि उसके पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और ये सारा खेल उसी ने रचा था। दोस्तों, आखिर इस पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की थी, आज की कहानी इसी के ऊपर है। और इसने ये कैसा खेल रचा था जिसमें ये बचना तो चाहता था लेकिन बच नहीं पाया, और इसकी पत्नी की हत्या कैसे हुई, ये पूरी डिटेल आज की कहानी में होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के झज्जर शहर से। और झज्जर बादली रोड पर एक गांव लगता है जिसका नाम है बहसौल। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 15 फरवरी 2026 की देर रात लगभग 10 बजे के आसपास का समय होता है। एक व्यक्ति रोड के बीच में खड़ा हुआ होता है और हाथ हिला हिला के आने जाने वाले वाहनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रात का समय था इसीलिए कोई भी उसके लिए वाहन को रोकता नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई लुटेरा हो और आदमियों को गाड़ी रोक के उनको लूट ले, इसीलिए कोई भी गाड़ी रोकता नहीं है, सब लोग जा रहे होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति मानता नहीं है, कैसे भी करके कोई ना कोई इसकी मदद कर दे, इसीलिए ये वहाँ पे मदद के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी हिम्मत करता है और वहाँ पे जाके गाड़ी रोकता है, इससे पूछता है कि क्या बात है। तो ये आदमी कहता है कि मेरी पत्नी को कुछ लोग उठा के ले गए हैं, कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया है, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को बचाओ कैसे भी करके। अब जिस आदमी ने गाड़ी को रोका था वो कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं साइड में गाड़ी लगाता हूँ, उसके बाद में तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अब वो आदमी अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है, इस आदमी के साथ बाहर निकलता है और इसी बीच में वो 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है और वो बोलता है कि झज्जर बादली रोड पर जो गाँव है वहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पे एक महिला को कुछ लुटेरे उठा के ले गए हैं और उसका पति यहाँ पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब ये आदमी उस आदमी के साथ में मिलके आसपास के एरिया में ढूंढ रहा होता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। आधा पौना घंटे का समय लगता है, पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर जाके इन दोनों से पूछा जाता है कि भाई बात क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस आदमी ने मदद के लिए गाड़ी रोकी थी वो एक ड्राइवर था और वो उस रास्ते से जा रहा था। और जब वो रास्ते से जा रहा था तो इसे ये आदमी मिलता है चीखता चिल्लाता, रास्ते में गाड़ियों को रोकता हुआ।
जो आदमी गाड़ियों को रोक रहा था उसका नाम था अंशुल धवन, जो कि पेशे से सीए है। वो बताता है कि साहब मैं 14 फरवरी 2026 को अपने गुरुग्राम से अपने गांव जा रहा था। मैं अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेके आया था वैलेंटाइन मनाने के लिए। अब कल हम अपने गांव में रहे थे और आज अपने शहर जा रहे थे गुरुग्राम, ताकि हम कल से ज्वाइनिंग कर सकें। लेकिन साहब रास्ते में कुछ लोग हमें मिल गए। उन लोगों ने हमारा बहुत देर तक पीछा किया। हमने अपनी गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वो लोग माने नहीं। उन्होंने जैसे तैसे करके हमारी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी ओवरटेक करके, और हमारी गाड़ी के गेट को खुलवाया। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरी पत्नी के शरीर पे जितने भी जेवर थे वो सारे उतरवा लिए। अब वो इतने से भी उनका मन नहीं भरा। इसके बाद वो लोग मेरी पत्नी को उठा के ले गए। साहब आप मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मेरी पत्नी को ढुलवा दीजिए। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी का जो नाम है वो है महक कुथुलिया, जिसकी उम्र है 26 साल के आसपास, और वो गुरुग्राम के HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर है। अब उसको ढूंढा जाता है कि आखिर इसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। अब पुलिस वाले आसपास में सारे एरिया को छान मारते हैं, और जब इसके सारे एरिया को छान मारते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर इसकी पत्नी की लाश जो है रजवाड़े में मिल जाती है। उसके शरीर पे एक भी गहना नहीं होता, चोट के निशान होते हैं। अब उसकी लाश को बरामद किया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इतनी ही देर में ये जो लड़का है अपने पिता को फ़ोन करता है। इसके पिता का नाम है रमेश धवन, जो कि हिसार के सेक्टर 14 में रहते हैं। वो उन्हें जाके बताता है कि जो उसकी पत्नी है महक, उसकी हत्या कर दी गई है। उसे रास्ते में कुछ लुटेरे मिले थे। उन लुटेरों ने उसकी पत्नी के सारे जेवरात उतार लिए और जितने भी गहने थे उन सभी गहनों को ले गए, साथ में उसकी पत्नी को भी उठा के ले गए। अब जैसे ही उसके पिता को ये वाली बात पता चलती है कि उसके बेटे और बहू के साथ लूट हुई है और बहू की हत्या कर दी गई है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अब जैसे ही ये वाली बात उन्हें पता चलती है तो वो क्या करते हैं, अपने समधी को फ़ोन करते हैं, यानी कि महक के पिता को फ़ोन करते हैं। उनके पिता का नाम होता है कृष्ण कुथुलिया, और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि रास्ते में ऐसे ऐसे करके लुटेरे मिले थे, तुम्हारी बेटी को उठा के ले गए, उसके गहने उतार लिए और आखिर में उसकी भी हत्या कर दी गई। अब जैसे ही ये वाली बात महक के पिता को पता चलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही ये वाली खबर अपनी पत्नी डिम्पल को बताते हैं, अपनी बेटी श्रुति को बताते हैं, और उनका बेटा है अक्षय, उसको भी फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से घर पे आओ, हमें जाना है। वो पूछते हैं कहाँ जाना है। वो कहते हैं कि हमें झज्जर चलना है, वहाँ पे तुम्हारी बहन महक के साथ में लूटमार हो गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही ये वाली सारी बात सामने आती है तो ये दौड़े दौड़े सीधे झज्जर जाते हैं और वहाँ पे जाके पुलिस से मिलते हैं। ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम आई हुई है, FSL की टीम आई हुई है, सारे के सारे उच्च अधिकारी जो उस इलाके के थे वो सारे के सारे थे। अब वहाँ पे सभी लोग क्या है जांच पड़ताल कर रहे थे कि शायद कोई सबूत मिल जाए। अब रोड पे उस जगह पे कोई CCTV कैमरा भी नहीं था कि CCTV कैमरे में पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी थी कौन सी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि ये रास्ता जो था वो ज़्यादा चलने फिरने वाला था, मतलब कि ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब यहाँ पे जांच पड़ताल हो रही थी तभी एक सिपाही की जो नज़र है वो ज़मीन में जूतों के निशानों पर चली जाती है, और वो ध्यान से उन जूतों के निशानों को देख रहा होता है कि कितने लोगों के जूतों के निशान हैं जिस जगह पे लाश पाई थी। तब जाके वो अपने बड़े अधिकारियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि साहब इस जगह पे लूट करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मेरे हिसाब से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसके बड़े अधिकारी उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि 1 या 2 ही लोग होंगे लूट करने वाले। वो कहता है कि साहब ज़रा आप ज़मीन में देखिए, ज़मीन में जूतों के निशान 1 या 2 लोगों के हैं, ज़्यादा लोगों के नहीं हैं। लेकिन इस आदमी ने यह बताया है कि इसको लूटने वाले गाड़ी भर के कई लोग आए थे, वो उसे लूट के ले गए, इसकी पत्नी को उठा के ले गए। लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों के जूतों के निशान है, उससे ज़्यादा नहीं है। पुलिस वाले ध्यान से देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ 1 या 1 से 2 लोगों के जूते के निशान है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब पुलिस वाले आसपास के और एरिया को छानते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक सर्जिकल ग्लव्स मिलता है। सर्जिकल ग्लव्स को देखकर साफ लग रहा था कि जिसने भी महक की हत्या की है उसने ग्लव्स पहने होंगे ताकि उसकी उंगलियों के निशान कहीं पे आ ना जाए, ताकि वो पकड़ा ना जाए। अब सर्जिकल ग्लव्स भी मिल जाता है, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और जब लड़की के परिवार वाले आते हैं यानी कि महक के परिवार वाले,
उनसे पूछताछ की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि कोई आपकी जान पहचान का आदमी ने हत्या की है या हकीकत में कोई लुटेरे आए होंगे उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि आपका दामाद तो बच गया, उसके शरीर पे बस थोड़ी सी ही चोट है, लेकिन आपकी जो बेटी है उसकी हत्या कर दी गई है। और जब उन लोगों से ये वाली बात पूछी जाती है तो वो लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि हमारी बेटी के साथ लूट नहीं हुई है, हमारी बेटी की हत्या की गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, हमारा दामाद है अंशुल धवन, उसी ने हत्या की है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि अंशुल धवन ने हत्या की है तो क्यों की है, अब ये वाली बात भी तो जानकारी लेनी होती है। इसके बाद क्या होता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन वो जो है साफ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंशुल धवन और महक की शादी जो है 25 सितंबर 2025 को हुई थी, अरेंज मैरिज थी और अच्छी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनके बीच में ना तो कभी कोई लड़ाई होती थी, ना कोई शिकवा, ना गिला, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अंशुल धवन अपनी पत्नी की हत्या करेगा तो करेगा क्यों। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं उस सर्जिकल ग्लव्स को लेकर जाते हैं अंशुल धवन के सामने और उससे कहते हैं कि ये देखो सर्जिकल ग्लव्स मिला है और ज़रूर ये हत्यारे ने ही इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्जिकल ग्लव्स को जो है उल्टा करेंगे और फॉरेंसिक की लैब में भेजेंगे और उसके बाद फॉरेंसिक की लैब से इसमें जितने भी हाथ के निशान हैं, जिसके भी हाथ के निशान हैं वो सामने आ जाएंगे और जैसे ही सामने आएंगे तो कातिल का पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरा डंप डेटा रहता है फिंगरप्रिंट का और तुम्हारे परिवार के सारे लोगों के फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि सभी के फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे तो अंशुल की आवाज़ जो है हवा जाती है और जब अंशुल चौंक जाता है या उसकी जो बोली भाषा है वो गड़बड़ा जाती है तो पुलिस वालों को जो है अंशुल के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि अंशुल ने अधिकारियों से, पुलिस कांस्टेबल से और पुलिस इंस्पेक्टर से सबसे अलग अलग जवाब दिए थे। अधिकारी को कुछ और बताया था, पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ और बताया था और जब कांस्टेबल उससे पूछ रहे थे तो उनको कुछ और बताया था। तो अंशुल के ऊपर पूरा शक गहराया जा जाता है। अब उनसे पूछा जाता है, यानी कि अंशुल से पूछताछ की जाती है, ये सीधी सीधी बात है, लेकिन अंशुल जो है सभी की बातों का जवाब दे नहीं पा रहा था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अंशुल के साथ में थोड़ी सख्ती बरतते हैं और जब उससे सख्ती बरती जाती है तो अंशुल जो है पूरी कहानी बताता है शुरू से लेकर आखिर तक कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महक है वो साल 2020 से बैंक की मैनेजर है, गुरुग्राम में डिप्टी मैनेजर, और 25 सितंबर 2025 को अंशुल और महक की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, जब भी अंशुल अपने ऑफिस से अपने घर पे आता था तो वो देखता था कि उसकी पत्नी जो है महक वो फ़ोन पे लगी रहती थी और जो उसके कुलिग्स थे, उसके साथ में जो लोग काम करते थे, उनसे बड़े बड़े लंबे समय तक बात करती थी, हंस हंस के बात करती थी। अब जो अंशुल है वो महक से कहता है कि भाई तुम किससे बात करती रहती हो इतने लंबे लंबे समय तक और हंस हंस के बात करती हो, उनसे अपने घर पे बात क्यों कर रही हो, ऑफिस में बैठती हो तो ऑफिस में बात किया करो। तो महक कहती है कि जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वैसे मैं भी अपना काम कर रही हूँ, अब किसी काम की बात करनी होती है तो हंस हंस के करूँगी, कोई रो रो के थोड़ी करूँगी। ये वाली बात जो है अंशुल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो मन ही मन में ऐसे सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महक का किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, किसी और से प्रेम प्रसंग हो। अब होता क्या है, जो महक है शादी के बाद जितने भी रिश्तेदार थे उससे सब लोग खुश होते थे, क्योंकि महक जो है खुश मिजाज लड़की थी, ससुराल वालों से जिससे भी बात करती थी सब बड़े खुश होते थे। लेकिन अंशुल को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अंशुल साहब कहता है कि तुम हर किसी से बात मत किया करो, क्योंकि महक को क्या है बात करने का शौक था, अच्छी तरह से लोगों से बात करती थी। इसीलिए अंशुल को ऐसा लगता था कि शायद महक का चरित्र जो है वो गलत है, वो लोगों से बात करना और उनके प्रेम प्रसंग में पड़ना, कुछ ऐसा अंशुल के मन में आ जाता है कि महक का चरित्र गलत है और इसके बॉयफ्रेंड वगैरह भी हैं, ये मेरे को धोखा दे रही है। इसीलिए अंशुल जो है प्लान करता है महक की हत्या करने का। वो क्या करता है, 14 फरवरी 2026 को महक को अपने साथ लेके जाता है हिसार अपने गांव और उससे कहता है कि यहाँ पे हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अब ये लोग हिसार आ जाते हैं, हिसार में घूमते फिरते खाते पीते वैलेंटाइन डे मनाते हैं। इसके अगले दिन वो यानी कि 15 फरवरी 2026 को गुरुग्राम जाने की प्लानिंग कर लेते हैं कि आज हिसार में रुकेंगे अपने गांव में, उसके बाद में गुरुग्राम चलेंगे कल। इसके बाद क्या होता है, 15 फरवरी 2026 आती है। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये दोनों अपने घर से निकलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं महक के घर पे, यानी कि अपनी ससुराल।
ससुराल में थोड़े समय तक रुकते हैं, वहाँ पे नाश्ता पानी करते हैं और इसके बाद ये लोग जो है गुरुग्राम के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों जब गुरुग्राम के लिए निकल जाते हैं तो अंशुल जो है पहले से ही मन में ठाने बैठा था कि आज महक की हत्या करूँगा, क्योंकि ये किसी और से बात करती है। उसके मन में यही था कि महक का किसी न किसी के साथ में प्रेम प्रसंग है। अब है या नहीं है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन अंशुल के मन में यही था। इसीलिए वो क्या करता है, गाड़ी को साइड में रोकता है झज्जर बादली रोड के पास, और वहाँ पे महक का गला घोटने की कोशिश करता है। वो अपने साथ में सर्जिकल ग्लव्स पहले से ही लाया था, लेकिन उसका गला घोट नहीं पाता। महक के साथ उसकी हाथापाई भी होती है। ये क्या करता है, मेन रोड से जो कच्चा रास्ता होता है तकरीबन 100 मीटर अंदर ले जाता है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। वहाँ पे महक के गले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन महक का गला ये दबा नहीं पाता। इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती अपनी पत्नी के गले को दबा दे। ये अपने साथ में कैंची लेकर आया था। ये क्या करता है, सर्जिकल ग्लव्स तो इसने पहने ही थे, कैंची से अपनी पत्नी के गले की नस को काट देता है, जिसकी वजह से खून बहता है, और खून बहने की वजह से इसकी पत्नी महक की मौत हो जाती है। फिर ये क्या करता है, अपनी पत्नी के जितने भी जेवरात थे उन सभी को उतारता है, पत्नी को निकालता है गाड़ी से बाहर, और बाहर जाके जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे फेंक देता है, और अपने शरीर पे भी थोड़ी बहुत चोट के निशान बना लेता है। फिर ये अपनी गाड़ी को लेकर आता है बाहर, और बाहर आके ये और गाड़ियों को रुकता है मदद के लिए, ताकि ये उनके सामने बहाना बना सके कि कुछ लोग आए थे, वो इसे और इसकी पत्नी को लूट के ले गए और इसकी पत्नी के अपने साथ उठा के ले गए। तभी एक राहगीर जो कि ड्राइवर था वो हिम्मत जुटाता है और वो इसकी मदद के लिए गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोकता है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है तब लाश मिलती है तो वहाँ पे जूतों के निशान, सर्जिकल ग्लव्स, इनकी वजह से आखिरकार अंशुल जो है पुलिस के चक्कर में फंस जाता है, और आखिर में जाके वो पूरा खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। अब अंशुल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। महक भी ऑफिस में काम करती थी, अंशुल भी ऑफिस में काम करता था। अब ऑफिस में काम कर रहे हैं भैया, तो जब लोगों से, बाहर के लोगों से बोलचाल होगी जो आदमी काम कर रहा है। महक भी फ़ोन पे बात करती होगी। अब वो कैसे करती है कैसे नहीं करती ये तो पता नहीं। अंशुल को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि उसकी पत्नी किसी और से बात कर रही है, और उसे ये लगता था कि शायद उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, इसीलिए उसने उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर सभी लोग चौंक गए और उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वजह ये थी कि 5 महीने अभी तक महक की शादी को हुए हैं, और जब अंशुल ने अपनी पत्नी की हत्या की थी उस समय पे वो 2 महीने की गर्भवती थी। यानी कि जिस रात को अंशुल ने अपनी पत्नी की हत्या की थी उसने एक हत्या नहीं की थी, 2 हत्या की थी। पहली अपनी पत्नी की और दूसरी हत्या अपने होने वाले बच्चे की, जिसने कि अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। और जैसे ही ये वाली बात अंशुल और महक के परिवार वालों के सामने जाती है तो वो सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि बिना सोचे समझे कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।